एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह दिन भर कपड़ों का गट्ठर इधर से उधर धोने में लगा रहता। धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे पानी का प्रबंध नहीं करता, बस रात को चरने के लिए छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता और रात को अंधेरों में छोड़ दिया जाता है। गीदड़ बोला, तो समझो आज से आपकी भूखमरी के दिन गए। पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हैं। खीरे, ककरिया, तोरी, गाजर, मूली, शलगम और बैगनों की तो बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से अंदर घुसकर हर रात को पेट भरकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। दोनों बाग में घुस गए। गधे ने पहली बार भरपेट भोजन खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सवेरा होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने मालिक के पास आ गया। उसके बाद भी रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते, जी भरकर खाते और वापस चले आते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा और उसकी शरीर में जान आने लगी। वह भूखमरी के दिन भूल गया। एक रात पेट भरकर खाने के बाद गधे की तबीयत हरी हो गई। वह सिर उठाकर जोर से रेंकने ही वाला था, तभी गीदड़ ने रोका और चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मत स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कोई अच्छा राग सुनाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नाना ऐसा ना करना। गधे भाई, गाने वाने के चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी करने आए हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने गीदड़ को देखा और कहा, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ठहरे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने नम्रता पूर्वक कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे को गीदड़ की बात का बुरा लगा। वह नाराज होकर गीदड़ से कहा, हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रंगते हैं, वह मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख और जंगली सही, पर एक मित्र होने के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, वरना बाघ के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा और बोला, अरे मूर्ख, मेरा राग सुनकर बाघ का चौकीदार तो क्या, बाघ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालकर शाबाशी देगा। फिर गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो और मैं मूर्ख भी। तुम्हारे गले डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद मैं तो बस अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे को गीदड़ की बात का बुरा लगा। वह नाराज होकर गीदड़ से कहा, हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रंगते हैं, वह मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख और जंगली सही, पर एक मित्र होने के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, वरना बाघ के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा और बोला, अरे मूर्ख, मेरा राग सुनकर बाघ का चौकीदार तो क्या, बाघ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालकर शाबाशी देगा। फिर गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो और मैं मूर्ख भी। तुम्हारे गले डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ सीधा वहां से जंगल की ओर भाग गया। उसके जाने के कुछ क्षण बाद ही गधे ने रेंकना शुरू किया। रेंकने की आवाज सुनते ही बाघ के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी।
वहां पहुंचते ही गधे को देखकर एक चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर टूट पड़े। डंडों की मार खाने के कारण गधा अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिक्षा। अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। कार्टून ट्यूब टीवी। ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।